इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। आप इजीली फर्स्ट पार्ट को देख सकते हो। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कुछ गरीब बच्चे जिनके पास में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो उस खतरनाक जंगल में चले जाते हैं जहाँ पर वो बहुत हाथों वाला डीमन था। उन बच्चों का मकसद था कि वो कुछ छोटे छोटे आवारा डीमन को मारेंगे और उन्हें बाजार में बेच देंगे, जिससे उनको पैसे मिल जाएंगे। अब उन्होंने काफी सारे डीमन को मार दिया था और अब वो वहां से निकलने वाले थे, लेकिन तभी लड़की को वहां पर पड़ा हुआ टेडी बियर दिख जाता है और वो उसे लेने के लिए जाती है। लेकिन तभी वो बहुत हाथों वाला डीमन उनके ऊपर अटैक कर देता है और थर्ड एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। फोर्थ एपिसोड की शुरुआत में हम केंतो और कायदे को देखते हैं, जहाँ केंतो अपने साथ में बीती हुई सारी कहानी कायदे को बता देता है। केंतो कहता है कि आना के पेट के अंदर मेरी मॉम स्टोर है और मैं उन्हें बचाने के लिए ही एक डीमन को ढूंढ रहा हूँ। कायदे ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा शौक हो जाती है और तभी कायदे के पास में एक मैसेज आता है और गांव का मुखिया सारे डीमन यूजर को इकट्ठा कर लेता है और वो कहता है कि हमारे गांव से कुछ बच्चे उस जंगल में गए थे और वो वहां पर फंस चुके हैं। वो 3 गए थे लेकिन 2 बच्चे बचकर वापस आ चुके हैं, लेकिन एक वहीं पर फंसा हुआ है। तुम्हें उसे बचाने के लिए जाना होगा। लेकिन सारे डीमन यूजर काफी ज्यादा डरते हैं क्योंकि वो डीमन काफी ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए कोई भी उस बच्चे को बचाने के लिए वहां पर नहीं जाना चाहता। और तभी केंतो उन दोनों बच्चों को देखता है और उसे पता चल जाता है कि ये बच्चे वही है जो उस दुकान से चोरी कर भाग रहे थे और शायद इनका बड़ा भाई वहां पर फंसा हुआ है। अब कायदे गांव के मुखिया से कहती है कि मैं अकेली उस बच्चे को बचाने के लिए जाऊंगी, लेकिन केंतो भी उसके साथ में जाना चाहता था और वो कहता है कि आना सब कुछ कर सकती है। तभी वहां पर काफी सारे डीमन यूजर आना को देख लेते हैं और वो कहते हैं कि तुम डीमन यूजर नहीं हो, फिर तुम्हारे पास में डीमन कैसे आया। लेकिन कायदे उन डीमन यूजर को समझाते हुए कहती है कि इसका नाम आना है और ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और अब वो काफी सारे डिसीजन लेने के बाद में वो उस जंगल में चले जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात एक डीमन से होती है। उस डीमन का नाम शिंजू है। अब शिंजू उन सभी के ऊपर अटैक कर देता है और कायदे के पास में एक ऐसी तीर थी जिसके आगे बारूद लगा हुआ था और शिंजू उस एक तीर से ही मारा जा सकता है, लेकिन उसे मारने के लिए निशाना एकदम सही होना चाहिए। अब काफी देर तक भागने के बाद कायदे का डीमन शिंजू को भटका देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और कायदे के पास में बस एक ही तीर थी जिसके आगे बारूद लगा हुआ था और अब निशाना उसके सामने था, इसीलिए वो बिना टाइम वेस्ट किए उस शिंजू नाम के डीमन को वहीं पे मार देती है और उस फंसे हुए बच्चे को वो बचा लेते हैं। अब केंतो आना के साथ मिलकर उस खंडर में कुछ देख रहा था, लेकिन तभी उन्हें वहां पर कुछ डीमन मरे हुए दिखते हैं और तभी वो बच्चे केंतो के पास में आते हैं और वो कहते हैं कि इन डीमन को हमने मारा है और जब इनको मारा था तब ये चीखने लगे। इसकी आवाज सुनकर शिंजू ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। शिंजू नाम का ये डीमन जिसके बहुत सारे हाथ है, इस डीमन को पहले कोई ऑपरेट करता था, लेकिन जैसे ही वो आदमी मरा शिंजू आजाद हो गया और आजाद होने के बाद शिंजू को इंसानों से नफरत हो गई, इसीलिए वो इस खंडर में अकेला रहने के लिए आ गया और जो भी इंसान इस खंडर में आता है शिंजू उसे मार देता है। लेकिन अब टेंशन की कोई बात नहीं क्योंकि शिंजू अब मारा जा चुका है। अब वो सभी लोग वापस गांव चले जाते हैं और वो सारे लोग काफी ज्यादा खुश थे और गांव का मुखिया कायदे को थैंक यू बोलता है, लेकिन कायदे कहती है कि ये सब कुछ केंतो ने किया है क्योंकि हम सभी लोग मतलबी हैं और हम अपने मतलब के लिए डीमन को पालते हैं। लेकिन ये लड़का अपने डीमन से बहुत प्यार करता है और तभी हम उन 3 बच्चों को देखते हैं जिनके दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। अब केंतो और कायदे उस गांव से बाहर निकलकर कहीं जा रहे थे, लेकिन तभी वो तीनों लड़के ऊपर से उन्हें देख रहे थे और वो कहते हैं कि ये मौका हमारा हाथ से चला गया, हम अमीर बनते बनते रह गए। लेकिन तभी उसका भाई कहता है कि हम वापस उस जंगल में जाएंगे, वैसे भी वो बड़ा सा डीमन तो मर चुका है, हम छोटे आवारा डीमन को मारकर उन्हें बेचेंगे। अगले सीन में हम उसी जंगल का सीन देखते हैं जहाँ शिंजू नाम का डीमन जो कि मर चुका था, लेकिन उसका हाथ अभी भी हिल रहा था और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। 5वें एपिसोड की शुरुआत में हम केंतो और कायदे को देखते हैं जो कि एक टूटे फूटे शहर में आ चुके थे और तभी वहां से एक उड़ता हुआ ड्रोन आकर नीचे गिर जाता है। उस ड्रोन के अंदर मेमेको नाम की लड़की और उसके पापा थे और उनके ड्रोन का पायलट वहीं पे मर चुका था। तभी केंतो और कायदे उन्हें बचाने के लिए उनके पास पहुंचते हैं, लेकिन मेमेको आना को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। उस लड़की का पैर सीट के नीचे फंस चुका था और उसे निकालना इम्पॉसिबल था, इसीलिए आना उस सीट को गायब कर देती है, जिसे देखकर मेमेको और उसके पापा काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं
और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा डीमन आ जाता है जिसका नाम था स्पाइडर डीमन। अब वो डीमन आता है और उनके ड्रोन को उठा लेता है जिसके अंदर वो सभी लोग थे। अब ड्रोन एकदम से उठा था, इसीलिए मेमेको के पापा और कायदे नीचे गिर जाते हैं, लेकिन कायदे का डीमन उन्हें सुरक्षित बचा लेता है। अब हम केंतो और मोमेको को देखते हैं जो कि एक जगह पर फंसे हुए थे, लेकिन उस लड़की को डीमन बिल्कुल भी नहीं पसंद। वो लड़की केंतो को बताती है कि इस डीमन का नाम ओ है और इस डीमन ने इस पूरे शहर को तबाह कर दिया और ये डीमन अपनी जान बचाने के लिए दूसरे डीमन को भी खा लेता है। नेक्स्ट सीन में कायदे उस आदमी के साथ डीमन यूजर एसोसिएशन में पहुंचती है और वो कहती है कि मेरा दोस्त केंतो और एक लड़की उस शहर में फंसे हुए हैं, इसलिए हमें कुछ डीमन यूजर की मदद चाहिए। और अब हम उस स्पाइडर डीमन को देखते हैं जो कि उस ड्रोन को उठाकर अपने कलेक्शन में एक जगह पर रख देता है और उसे अच्छे से टाइट कर देता है, लेकिन उसके अंदर केंतो और मेमेको फंसे हुए थे। अब वो स्पाइडर डीमन वहां से जा रहा था और मेमेको उसी डीमन को देख रही थी, लेकिन वो देखती है कि आना उसके पास ही में है और वो उसे नीचे गिरा देती है। केंतो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें डीमन से इतनी नफरत क्यों है, और वो लड़की केंतो से कहती है कि एक डीमन की वजह से मेरी माँ की मौत हो गई। अब नेक्स्ट सीन में हम उस आदमी को देखते हैं जिसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और कायदे भी केंतो को बचाना चाहती थी, इसीलिए उसे भी नींद नहीं आ रही थी। वो आदमी कायदे से कहता है कि तुमने हमारी बहुत मदद की, लेकिन कायदे कहती है कि मेरी वजह से केंतो भी वहाँ फंस गया, मुझे उसे भी बचाना है। और तभी वो आदमी कायदे से कहता है कि वो लाल निशान वाला लड़का डिमोनियम पार्टिकल से इन्फेक्टेड है। मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे 100% पता है कि वो इन्फेक्टेड है क्योंकि मेरी पत्नी के शरीर पर भी कुछ ऐसा ही निशान था। वो आदमी कहता है कि डिमोनियम पार्टिकल इस पूरी दुनिया में फैला हुआ है और धीरे धीरे वो इंसानों के अंदर घुस जाता है। वो डिमोनियम पार्टिकल मेरी बीवी के दिल के अंदर था और इमरजेंसी में उसका ऑपरेशन करना पड़ा, लेकिन तभी वो डीमन उसके दिल के अंदर से निकला और मेरी पत्नी की मौत हो गई। अब कायदे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो उस आदमी से पूछती है कि केंतो ज्यादा दिन तक नहीं जी पाएगा। तब वो आदमी कहता है कि वो डिमोनियम पार्टिकल केंतो के सर के अंदर है और उसके अंदर से कभी भी डीमन निकल सकता है और उससे उस लड़के की जान को खतरा है। अब जैसे ही सुबह होती है हम केंतो और उस लड़की को देखते हैं जो कि उस मकड़ी के जाले को पार करते हुए एक बिल्डिंग के ऊपर जाना चाहते थे, जिसकी सीढ़ियों से होते हुए वो वापस नीचे उतर जाएंगे। अब चलते चलते केंतो उस लड़की से पूछता है कि आखिर तुम्हारी माँ की मौत कैसे हुई। तो वो लड़की बताती है कि मेरी माँ को एक डीमन ने मार दिया और तभी केंतो कहता है कि मेरी माँ की भी मौत हो गई है और मैं उन्हें बचाने के लिए ही इस सफर पर निकला हूँ। अब वो लड़की सोचने लग जाती है कि आखिर कोई मरने के बाद वापस कैसे जिंदा हो सकता है, और केंतो उस लड़की से बस इतना कहता है कि इस दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, और ये कहकर वो आगे बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम कायदे को देखते हैं जो कि कुछ डीमन यूजर से मिलने के लिए आई थी। वो डीमन यूजर उनकी मदद करने के लिए नहीं आए थे क्योंकि उस आदमी ने 10 लाख यान का ऑफर रखा था। वो डीमन वो पैसे कमाने के लिए आए थे और इसके बदले में वो उसकी बेटी को बचाएंगे। उस स्पाइडर डीमन का बस एक ही रूल था, उसे जो भी चीज पसंद आती वो उसे अपने जाल से कवर कर लेता और अपने कलेक्शन में उसे रख देता, और जो भी उसकी चीज को थोड़ा सा भी छेड़ देता है वो उसके ऊपर जानलेवा हमला कर देता है। अब उस लड़की को काफी ज्यादा थकान हो चुकी थी, इसीलिए उसे वहां पर एक सोफा दिखता है जो कि बिल्कुल गंदा था, और केंतो आना से कहता है कि इस सोफे को साफ कर दो, लेकिन वो लड़की सारे जाले साफ करने के लिए कहती है। अब आना उस सोफे से लगे हुए सारे जाले को हटा देती है, जिससे अब वो सोफा नीचे गिरने वाला था। वो तीनों तो साइड पर हट जाते हैं, लेकिन वो सोफा नीचे एक साइकिल पर गिरता है और एक के बाद एक वो नीचे गिरता ही जा रहा था, और ये आवाज सुनकर स्पाइडर डीमन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और नेक्स्ट सीन में हम उस कार को देखते हैं जिसके अंदर वो आदमी और कुछ डीमन यूजर थे जो कि केंतो को बचाने के लिए उस जगह पर ही आ रहे थे। और तभी एक लड़की उस आदमी से कहती है कि दुआ करो कि तुम्हारी बेटी ने वहां पर कुछ छेड़खानी ना की हो, क्योंकि उस डीमन के कलेक्शन को जो भी हाथ लगाता है वो डीमन उसे मार देता है, क्योंकि उसका कलेक्शन उसके लिए बहुत प्यारा है। वो डीमन सही में काफी ज्यादा पागल हो चुका था क्योंकि उसके कलेक्शन की सारी चीजें नीचे गिर रही थी, और वो डीमन उन तीनों के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो एक टूटी हुई बिल्डिंग के अंदर कूद जाते हैं। अब वो तीनों उस डीमन से भागते हुए काफी दूर तक आ जाते हैं,
लेकिन वो डीमन काफी ज्यादा बड़ा था, इसलिए वो उनके पास पहुंच जाता है और उन तीनों को अपने जाल से फंसा देता है। और तभी कायदे और वो डीमन यूजर वहां पर आ जाते हैं और अब वो स्पाइडर डीमन के ऊपर हमला कर देते हैं। तभी एक कैची जैसा दिखने वाला डीमन वहां पर आता है और उन तीनों के जाल को काट देता है, जिसके अंदर से कायदे की आवाज आ रही थी और वो कहती है कि हम उस डीमन का ध्यान भटका रहे हैं, तब तक तुम यहाँ से भाग जाओ। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम उसी कैची जैसे दिखने वाले डीमन को देखते हैं, जिसके अंदर एक कैमरा लगा हुआ था और वो सारी फुटेज एक कंपनी को दे रहा था। और तभी एक साइंटिस्ट कहता है कि ये वही डीमन है जो कि अपने अंदर सारी चीजों को स्टोर कर सकता है। और तभी वो जैक नाम के लड़के को कॉल करता है और वो उसे कहता है कि एक डीमन को पकड़ना है जो कि एक स्टोरेज डीमन है, क्या तुम ये कर पाओगे? और तभी हम जैक को देखते हैं जो कि एक आदमी से बात कर रहा था। ये आदमी वही है जो कायदे के कहने पर केंतो को बचाने के लिए आया था, लेकिन बीच में इसने दोगलापंती कर दी और सारी जानकारी उस कंपनी को दे दी, जिससे इसे 10 लाख यान वो आदमी देने वाला था और 10 मिलियन यान इस कंपनी की तरफ से मिलने वाले थे। उस आदमी ने एक तीर 2 निशाने कर दिए थे। अब केंतो उस बिल्डिंग से कूदता है, लेकिन वो गलती से नीचे गिर जाता है और आना उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन केंतो नहीं उठ पाता। इसलिए आना को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से लाल पीली हो जाती है और आखिर में वो एक बहुत बड़े डीमन में बदल जाती है। थोड़ी देर बाद केंतो को होश आता है और वो आना को ढूंढते हुए उसके पास आता है। अब कायदे केंतो के पास में जाती है, जहाँ केंतो कायदे से पूछता है कि वो बड़ा सा डीमन जिसका नाम स्पाइडर डीमन था वो कहाँ गया, लेकिन कायदे कहती है कि आना ने हमें बचा लिया। अब केंतो आना से कहता है कि तुमने किया क्या, लेकिन आना को खुद को नहीं पता था कि आखिर यहाँ क्या हुआ। अब वो सभी लोग अपने घर की ओर जा रहे थे और तभी वो तीनों डीमन यूजर उस ट्रक के ऊपर बैठे हुए थे और उसमें से एक बोलता है कि हम इस डीमन की जानकारी उस कंपनी को दे देंगे, इसके बदले हमें पैसे मिल जाएंगे। लेकिन उस लाल बाल वाले आदमी ने उस कंपनी को पहले ही सारी इंफॉर्मेशन दे दी थी। अब नेक्स्ट सीन में हम उस लड़की को देखते हैं जो कि केंतो को अलविदा कहकर वो वहां से चली जाती है। और अब हम जैक को देखते हैं जो कि उस लाल बाल वाले आदमी से बात कर रहा था और वो उससे सारी इंफॉर्मेशन ले चुका था। उस लाल बाल वाले आदमी ने कायदे के बारे में भी जैक को सारी इंफॉर्मेशन दे दी थी। अब नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को देखते हैं जो कि एक क्योटो नाम के शहर में आए थे। अब कायदे उस शहर में आके एक होटल में 2 कमरे बुक करवाती है और कायदे केंतो को अपने रूम में छोड़कर वो कहती है कि अब हम खाने के टाइम पे मिलेंगे, नीचे एक रेस्टोरेंट है और थोड़ी देर बाद तुम वहां पर आ जाना। और ये कहकर कायदे वहां से चली जाती है। अब केंतो और आना काफी ज्यादा थक चुके थे, इसलिए वो बेड पर आराम कर रहे थे और कायदे अपनी दोस्त को कॉल करती है जो कि उसी कंपनी में काम करती है और वो पूछती है कि तुम्हारी कंपनी में वो सारे लोग एक डीमन को ढूंढ रहे हैं, क्या तुम उसके बारे में जानती हो? और वो लड़की कहती है कि हाँ, अभी भी उसी की बात चल रही है। तो कायदे उससे पूछती है कि आखिर ये कंपनी वाले उसे क्यों पकड़ना चाहते हैं। वो बस इतना बताती है कि स्यूरी नाम का एक आइलैंड कुछ सालों पहले गायब हो चुका था और यहाँ के सारे लोगों को लगता है कि उस शहर के गायब होने के पीछे इस स्टोरेज डीमन का हाथ है। अब नेक्स्ट सीन में कायदे अपने लैपटॉप में कुछ रिसर्च करने लग जाती है और तभी जैक अपने डीमन यूजर के साथ में क्योटो नाम के शहर में आ चुका था। अब जैक अपने दोस्त से कहता है कि वो जो सामने होटल दिख रहा है वहां पर चलो, क्योंकि कायदे ने थोड़ी देर पहले ही अपने क्रेडिट कार्ड से वहां पर कुछ रूम को बुक किया है। और वो डीमन यूजर कहता है कि कायदे हमारे बॉस की नातिन है, मतलब जो इनकी कंपनी का बॉस है वो कायदे के नाना लगते हैं। और तभी कायदे को पता चलता है कि कुछ सालों पहले स्यूरी नाम का आइलैंड अचानक से ही गायब हो गया। उस आइलैंड पर काफी सारे लोग भी मौजूद थे और वो सारे लोग उस आइलैंड के साथ में ही गायब हो गए और वहां पर मेरी माँ भी गायब हो गई। इसीलिए ये बात मेरे नाना जी को देखी नहीं गई और वो अपनी बेटी को खोना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये कंपनी खोली जिससे वो पता लगा सके कि आखिर वो आइलैंड कहाँ गया। और अब उनकी नज़र एक स्टोरेज डीमन पर है, क्योंकि उन्हें शक था कि वो आइलैंड आज भी इस स्टोरेज डीमन के पेट के अंदर है। अब थोड़ी देर बाद केंतो को भूख लग जाती है और वो खाना खाने के लिए नीचे रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। वो जैसे ही उस रेस्टोरेंट के अंदर घुसता है, केंतो और आना को नींद आने लग जाती है। अब केंतो जैसे ही सीट पर बैठता है, तभी हम ऊपर एक डीमन को देखते हैं। ये जैक का डीमन है
और इसकी एबिलिटी ये है कि ये पाउडर की बारिश करता है जिससे लोगों को नींद आने लग जाती है। और तभी जैक केंतो के सामने आता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं अपना काम कर रहा हूँ। और वो आना का उठाकर केंतो के सामने से ही ले जाता है और केंतो कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि उसे नींद आ रही थी। और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको इसके नेक्स्ट एपिसोड देखने हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ऑल पे सिलेक्ट कर देना। इस वीडियो का लाइक एम हमने 50 लाइक रखा है क्योंकि पिछले वीडियो का लाइक एम हमने 100 रखा था जो कि कंप्लीट नहीं हुआ, तो इस बार हमने कम कर दिया है, तो इतना लाइक कर ही देना। तो मिलते हैं आपको एक और इसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड